हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारू एकेडमी। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जाना। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में मेमोरी का क्या उपयोग होता है, मेमोरी किस काम में ली जाती है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हमें किसी भी प्रकार की पिक्चर, फाइल, सॉफ्टवेयर, वीडियो, सॉन्ग अगर ये स्टोर करने होते हैं, इन सभी को कंप्यूटर के अंदर डेटा के नाम से जाना जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली मेमोरी होती है केस मेमोरी। केस मेमोरी का यूज कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर की कार्य गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे कंप्यूटर और यूजर के बीच काम करने की गति बनी रहती है। और सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाने के लिए केस मेमोरी का यूज किया जाता है। हम कंप्यूटर पर तेज गति से शुद्धता के साथ जो काम कर पाते हैं, उनका मेन रीजन केस मेमोरी होता है। दूसरी टाइप की जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यानी जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। अगर किसी भी कारण से कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो डेटा प्राइमरी मेमोरी से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की मेमोरी को वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। और ये मेमोरी जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी का यूज कंप्यूटर में डेटाओं को पढ़ने और लिखने के लिए भी काम में लेते हैं। दूसरे टाइप की जो मेमोरी होती है प्राइमरी, रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये स्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में डेटा स्टोर करने के पश्चात कंप्यूटर के ऑन ऑफ होने का कोई भी प्रभाव उन डेटाओं पर नहीं पड़ता है। और रोम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होते हैं, उन डेटाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उनमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। एंड मेमोरी का जो तीसरा टाइप होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो तीसरे प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, उसका नाम होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर की सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेमोरी में डेटा को स्थायी रूप से और अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए यह मेमोरी काम में ली जाती है। यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी एक स्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में यूजर द्वारा जो भी डेटा स्टोर किए जाते हैं, वो डेटा तब तक स्टोर रहते हैं जब तक यूजर उनको डिलीट नहीं करता। यानी इस मेमोरी पर कंप्यूटर के ऑन ऑफ होने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस वीडियो में हमने पढ़ा कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, किस काम में ली जाती है और कितने टाइप की मेमोरी होती है। उसी से संबंधित एक फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसे देख करके आप आसानी से मेमोरी के टाइप्स के बारे में पता लगा सकते हो। और इसमें रैम और रोम मेमोरी को
अलग अलग पार्ट्स के अंदर, यानी रैम और रोम जो है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जैसे डी रैम, एस रैम, ई रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। डी रैम, एस रैम, ई रोम, ईपी रोम, ये रैम और रोम के प्रकार होते हैं। इनका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ई रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इनके पूरे नाम होते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की मापन इकाइयां, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उनकी एक एक्चुअल साइज होती है, उसी साइज के अनुसार मेमोरी का स्पेस जो है वो यूज में लिया जाता है, जिसमें मेमोरी की जो मापन इकाई होती है सबसे छोटी, उसका नाम होता है बिट, जो कि 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार छोटी इकाई मिलकर के बड़ी इकाई का निर्माण करती है, जैसे 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करती है, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करती है, 1024 केबी मिलकर 1 MB मेगाबाइट का निर्माण करती है। छोटी इकाई मिलकर की बड़ी मेमोरी मापन इकाई का निर्माण करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियो मैं आपके सामने रोज लाता रहूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।